रामायण तो हम सब ने देखी है और बहुत बार देखी है, लेकिन क्या आप में से कोई ये जानता है कि रावण वध के बाद आखिर क्या हुआ मंदोदरी के साथ, तथा उस महायुद्ध में अपने पुत्रों को तथा पति को खोने के पश्चात आखिर मंदोदरी कहाँ गई, क्या हुआ मंदोदरी के साथ। रावण जैसे राक्षस की पत्नी होने के बावजूद भी मंदोदरी की गणना उन 5 कन्याओं में होती है जो नारी जाति में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी पूर्व जन्म में माता पार्वती की श्राप की वजह से मेंढकी बन गई थी। आखिर कौन सी वजह से मंदोदरी को श्राप मिला था तथा मेंढकी से एक सुंदर कन्या का जीवन कैसे मिला, फिर ऐसा क्या घटित हुआ कि मंदोदरी की इच्छा न होते हुए भी मैदानव को अपनी प्राणों से भी प्रिय इकलौती पुत्री का विवाह लंकापति रावण के साथ मैदानव को विवश होकर करना पड़ा। और रावण वध के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ, क्या मंदोदरी का विवाह पुनः कराया गया। आइए आगे कथा में जानते हैं। मंदोदरी को श्राप के कारण मेंढकी बनने और उसके बाद एक सुंदर कन्या में परिवर्तित होने तथा लंकाधीश रावण से होने वाले विवाह की कथा तथा मंदोदरी से जुड़े और रामायण से संबंधित अनेक पहलुओं पर। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में मंदोदरी एक मधुरा नाम की अप्सरा थी। एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा ने भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गईं और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया। मधुरा की ये कृत्य देखकर माता पार्वती ने आवेश में मधुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इस बीच भगवान शिव की तंद्रा टूटी और उन्होंने पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। भगवान शिव ने मधुरा से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं लेंगी, लेकिन अगर तुम कठोर तप करती हो तो अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकती हो। मां पार्वती द्वारा श्रापित मधुरा ने लंबे वक्त तक उसी कुएं में कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मायसुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा भी संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा मां पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें मधुरा की कुएं से आवाज सुनाई देती है और वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। वे दोनों मधुरा को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं और मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखते हैं। कुछ दिनों के पश्चात रावण किसी कार्य हेतु मैदानव से मिलने पाताल लोक आता है। तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ती और मंदोदरी का सौंदर्य देख रावण मोहित हो जाता है और मैदानव के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखता है। इधर मैदानव की इच्छा न होते हुए भी रावण के भय के कारण विवाह के लिए हाँ करना पड़ता है, और इधर मंदोदरी ने अपने पिता मैदानव के बात का मान रखने के लिए रावण से विवाह कर लेती हैं और रावण भी मैदानव को ये वचन देता है कि मंदोदरी ही सदा लंका की महारानी रहेंगी। तथा रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और इधर मंदोदरी ने अपने आप को अपने ही कक्ष में खुद को कैद कर लिया। कहा जाता है कि कुछ माह के बाद मंदोदरी अपने कमरे से बाहर निकली और उनका विवाह विभीषण के साथ कराया गया, लेकिन इस तथ्य की पुष्टि आज तक नहीं हुई। आखिर मंदोदरी कहाँ लुप्त हो गई? क्या वो अपने पिता मैदानव के घर चली गईं या फिर तपस्या करने कहीं और चली गई? मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।